हेलो बच्चों, रेडी हो पढ़ने के लिए। आज हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर की लास्ट क्लास में शुरुआत की, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीखे। ऐसे आप टेंथ में भी जो है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है आप जानते हैं, सीखे हैं। फिर भी हम लोग रिवाइज के तौर पर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट को लास्ट क्लास में लिया। आज हम लोग जिस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज का वेलोसिटी डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे मिरर मोशन करता था, ऑब्जेक्ट मोशन करता था, डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करता था ऑब्जेक्ट और मिरर, तो डिफरेंट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो इमेज प्लेन मिरर में बनता है उस इमेज का वेलोसिटी ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा या ग्राउंड पर का ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन आपने जो है सीखा है लास्ट क्लासेस जो भी आप पढ़े हैं। और उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो इमेज का वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग उसको सीखेंगे। तो हेडिंग आज हम लोग देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, velocity of image in case of spherical mirror। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर भी आएगा बच्चों, स्फेरिकल मिरर तो इस तरीके से, तो कॉनकेव मिरर के केस में ही पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में। देखिए, तो जैसे प्लेन मिरर में आप पढ़ते थे कि मिरर का मोशन किस तरीके से होता था। कभी देखिए ऑब्जेक्ट क्या करते थे, ये ऑब्जेक्ट पकड़ता था, ये प्लेन मिरर जैसे होता था, तो ये मिरर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी किसी डायरेक्शन में मोशन करता था। तो जिस तरीके से हम लोग लास्ट क्लासेस में जो है ऑब्जेक्ट और मिरर को मोशन कराए थे, हम लोग भी यहाँ पर भी जो है सारा पॉसिबिलिटी होगा। बट तत्काल के लिए जो है हम लोग जो है एक सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, मिरर है। और तत्काल के लिए हम मिरर को रेस्ट में कर सकते हैं, लेकिन जो है ये मोशन भी करेगा। तो सिचुएशन में हम लोग कैसे अपने आप में वेरिएशन लाएंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। आप समझते हैं कि ये पोल है, सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या है इसका इमेज कहीं ना कहीं हो सकता है। ये तो आप समझते हैं कि यहाँ जो स्फेरिकल मिरर है इसके पोजीशन पर यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, उसकी अकॉर्डिंग जो है इसका इमेज अलग डिफरेंट पोजीशन पर ये हो सकता है। तो अभी तत्काल के लिए हम लोग कुछ यहाँ पर, और इसको मोशन करा दिए इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से मोशन करा दिए। मान लेते हैं कि ये यू है और ये मिरर को क्या है, रेस्ट में रखे हुए। तो मिरर के फॉर्मूला में कभी कभी क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, मिरर भी मोशन कर सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में, जो भी है। तो इस तरीके से यू आप यहाँ पर कभी मत लीजिए, तो हम तत्काल के लिए इसको हम लोग वीओ ही कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। बट वीओ का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मिरर के बारे में कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मिरर है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अभी इसकी आवश्यकता नहीं, तो इसका क्या होगा, एक कंपोनेंट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होगा। मान लो कि ये थीटा है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या चीज हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा होगा। साइन कॉन्वेंशन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कंसीडर करते हैं, ये आपको एग्जाम में मेंशन रहता है, क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ये एक्स एक्सिस हम सपोज दैट कि टुवर्ड्स द राइट साइड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वर्टिकली अ पार्ट को वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन लिया। कभी कभी ये भी डायरेक्शन हो सकता है, यानी एक्स और वाई का ओरिएंटेशन आपको गिवन रहेगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये मिरर का अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो एंगल डायरेक्शन देने का मतलब एंगल देगा, जो भी है ये वी एम कॉस अल्फा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वी एम साइन अल्फा होगा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में जैसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आपको गिवन है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट आई क्या, कुछ निगेटिव भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, ये वाई कंपोनेंट। और वेलोसिटी ऑफ मिरर को जो है
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड हमेशा लिखना आवश्यक नहीं है। अब लगेगा क्या कि ये वेलोसिटी मिरर का जो है तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर का जो वाई कंपोनेंट होगा इनटू जे कैप। इस तरीके से या तो क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखा हुआ रहे दोनों का वेलोसिटी कार्टेशियन जो कंपोनेंट होता है या अपने से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक जो आप वेक्टर में पढ़ते हैं उसका एक एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं शायद हम क्या चीज कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं आपसे कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही मिरर का वेलोसिटी जो है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एक परपेंडिकुलर। ठीक वैसे ही इसका जो अब इमेज बनेगा डेफिनेटली क्या होगा, उसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स का, इसको हम लोग एक्स एक्सिस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसका चर्चा करेंगे कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो है किस तरीके से इमेज का वेलोसिटी का वेरिएशन होगा, और अलोंग द वाई एक्सिस जो है जिसको हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन यहाँ कहते हैं या लेटरल डायरेक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, आखिर उसको कैलकुलेशन कैसे कहें। तो मतलब कि हम इसको तत्काल के लिए हम मिटाते जाते हैं। जैसे हम लोग मिरर फार्मूला में क्या सीखे हैं, फ्रॉम मिरर फार्मूला की अगर बात करें, मिरर फार्मूला जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर बच्चों, क्या पर 1/v, भी वेलोसिटी नहीं है, इमेज डिस्टेंस आप इसको बोले, भी को वॉल्यूम नहीं पढ़ना है, भी क्या है ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और यू क्या है, यू क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, एफ क्या है फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर रहेगा तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव आएगा और कॉन्वेक्स रहेगा पॉजिटिव होगा, ये सब स्पष्ट है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है दैट मीन क्या हो रहा है, यू क्या है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल, तो मतलब भी इमेज डिस्टेंस है। अब जब इसमें वेरिएशन होगा यानी इसका मतलब है u का वैल्यू और v का वैल्यू जो है टाइम के साथ क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा मेंशन कर देंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या होगा, पहले तो 1/v है तो 1/v का डिफरेंशिएशन जो है डेरिवेटिव पहले v के रिस्पेक्ट में, तो 1/x का बच्चों क्या होता है -1/x का स्क्वायर, तो 1/v का क्या होगा v के रिस्पेक्ट में -1/v स्क्वायर। अब फिर v को करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको हम लोग इसको अगर v के रिस्पेक्ट में करें तो इसको भी v के रिस्पेक्ट में, इसको भी v के रिस्पेक्ट में। यहाँ तो दो फंक्शन है u और v, इसीलिए हम लेकिन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहले इसको 1/v को v के रिस्पेक्ट में करना होगा तब चीज को चेन रूल कहते हैं। तो फिर v को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। अब फिर 1/u का क्या हो जाएगा, ये 1/x ही है तो -1/u स्क्वायर हो गया, 1/x स्क्वायर हो गया। अब फिर u का करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में du/dt, और f तो ये क्या है, ये तो टोटली कांस्टेंट है बच्चों। फोकल लेंथ तो क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके कर्वेचर पर डिपेंड करता है। f = r/2, रेडियस का हाफ होता है, तो बच्चों इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो आप dv/dt जो है यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं v²/u², और ये क्या हो गया du/dt। यहाँ पर अब ये चीज क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इमेज डिस्टेंस कहाँ से, पोल से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए ये क्या बताएगा, इमेज का वेलोसिटी बताएगा अलोंग द प्रिंसिपल, यानी वेलोसिटी का सिर्फ वो कंपोनेंट है इमेज का जो किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि किसके रिस्पेक्ट में, ऑल डिस्टेंसेस तो हम लोग मिरर के पोल से मेजर करते हैं, दैट मीन ये मिरर के रिस्पेक्ट में। वैसे ही जो है du/dt क्या हो गया, du तो क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, किस डायरेक्शन में, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसीलिए इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, इसमें वेरिएशन की बात करें, du/dt क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के रिस्पेक्ट में। ये जब तक आप समझो कि मेमोरी में नहीं रखेंगे, यू सिर्फ बोलोगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, इमेज की वेलोसिटी है, ये तो तब की बात है जब मिरर रेस्ट में रहे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है
डी यू बाई डी टी ऑब्जेक्ट, तो रेस्ट में आ गया मिरर, तब तो कोई बात नहीं, यहाँ रेस्ट में है तो आप यहाँ कह सकते हैं। हम तो जनरल सिचुएशन पर है, रेस्ट में है या मोशन में, इससे मतलब नहीं है। मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, इसमें वेरिएशन हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस, दैट मीन इमेज की वेलोसिटी है बट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये क्या हो गया, मतलब इसको आप हमेशा मेंशन कर देंगे कि dv बाई डी टी हियर dv बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आप मेमोरी में सेट कर लीजिए, रटना नहीं है, आदत नहीं डालिए, आपकी कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके की होनी चाहिए कि जो हम पढ़े हैं, जैसे हम याद रटना नहीं है उसको, हम चूंकि कॉन्सेप्ट है कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उस वेलोसिटी उसी डायरेक्शन की बताएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो आप इस तरीके से जो है याद रखें उसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज। शॉर्टकट में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे बोल सकते हैं उसको। इसको अगर फर्दर हम इसको मेंशन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी है, मिरर की वेलोसिटी है, इसका हम यूज करेंगे। बट ये क्या है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक पैरेलल साइन जो है, यानी कि नोटेशन जो है डाल देंगे कि ये पैरेलल डायरेक्शन में। तो ठीक है, ये इसकी कहानी हो गई। वैसे ही डी यू बाई डी टी बच्चों क्या होगे, डी यू बाई डी टी को आप क्या कहोगे, ये है वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या चीज हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट अब कर लेंगे, यू और भी आपको मालूम रहेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में। अब हम लोग इसको हटाते हैं, आप इसको याद कर, ये नोट कर लेंगे उसको। अब सबसे बड़ी समस्या है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये मान लेते हैं मिरर है, ये अभी बात कर रहे थे, अगर ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मोशन करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था तो एक कंपो इधर भी था इधर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे इमेज का वैल्यू। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ऐसे तो इसको माइनस वी बाई यू कहते हैं। और ये क्या होता था, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हम अब क्या करेंगे कि ये एच आई है, इसको हम क्या कहेंगे, एम इंटू एच ओ बोलेंगे इसको। ये इसको भी ले सकते हैं, बट आप इससे कंसीडर मत कीजिए अभी। कारण क्या है कि एच आई जो है वो हाइट है, वो डायमेंशन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एच ओ और एच आई। तो इस तरीके से जो हमको वाई एक्सिस के लोग जाना है तो हमको यहाँ से निकलेगा। ये सब चीजें जो है हमेशा जो है मेमोराइज करके रखना पड़ेगा आपको। क्या होगा, ये d इसको अब डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या होगा डी एच बाई डी टी। अब ये m जो है बच्चों इसका कांस्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, u भी बदल रही है तो m भी बदल रही है, तो m इसका कांस्टेंट नहीं है, s तो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी मोशन कर रहा है वाई एक्सिस के भी अलावा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है। तो h भी वेरिएबल है, m भी वेरिएबल है। तो इस हालत में हम क्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो पहला इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच ओ, आइए क्या हो जाएगा डी एम बाई डी टी। अब प्लस क्या कर देंगे, अब m को डिफरेंशिएट किए, अब h को डिफरेंशिएट कर m इंटू और क्या कहेंगे डी एच ओ बाई डी टी। तो कोई खास नहीं, प्रोडक्ट रूल आप जैसे जानते हैं वैसे डिफरेंशिएट कीजिए। अब ख्याल कीजिए ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन हो गया, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज हाइट है तो वाई एक्सिस के अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये कहेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये मिरर के ही रिस्पेक्ट में, बट किस डायरेक्शन में,
परपेंडिकुलर, ये सिंबल आप दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बच्चों ये क्या हो गया, एच ओ और डीएम बाई डी टी हम कैलकुलेट प्लस क्या चीज हो जाएगा। अब आप समझो कि ये एम, ये क्या क्वांटिटी है, डी एच ओ बाई एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हुआ, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये चीज जब हम लिखते हैं, डिफरेंशिएशन है इसका, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी का वही कंपोनेंट आएगा। ये कोई खास चीज नहीं है, लेकिन बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, ये मान लो कि इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, वो इसको कभी कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि वेरिएबल बहुत ज्यादा है, यू भी है, वी भी है, अब एम भी है, एच आई भी है, एच ओ भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 वेरिएबल्स है। तो कहाँ पर कैसे ले जाएंगे, हमको तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है, हॉरिजॉन्टल में भी निकालना है, तब जाके हम क्या करेंगे, नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब इसमें भी चीज एक नया टर्म आ गया, क्या चीज, पहले तो आप ये लिख डालें कि वी आई एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ image with respect to mirror perpendicular to principal axis। ऐसे ही जो है ये DHI बटे DT है, आप स्पष्ट है यहाँ पर। और VOM क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरीके से जो है, अब सबसे बड़ा फिर नया प्रॉब्लम आएगा, कैलकुलेशन ऑफ डीएम बाई डी टी। तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए कि हम डीएम बाई डी टी कैसे कैलकुलेट करें। स्पष्ट है कि यू और भी, यू दिया हुआ रहेगा, एफ दिया हुआ रहेगा, तो हम भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो डीएम बाई डी टी एस कैलकुलेट करें तो एम क्या चीज हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। बच्चों डीएम बाई डी टी, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए यू बाई वी है, माइनस को बाहर कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वी बाई डी टी माइनस यू माइनस वी डी यू बाई डी टी, और डिवाइडेड क्या हुआ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है डीएम बाई डी टी कैलकुलेट करके जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलो, इसको आप सेकेंड इक्वेशन बोलो, प्रॉपर यूनिट के साथ। आप हमेशा याद रखें, आप जितना आसान समझते हैं, है तो आसान ही, क्यों टफ रहेगा, बट इसमें यूनिट का जो है बच्चे लोग बहुत, एच आई आप समझ सकते हैं, इसकी जो हाइट दी हुई रहेगी, यानी ये mm में दे सकता है, ऑब्जेक्ट का हाइट सेंटीमीटर में भी हो सकता है ये। तो इस तरीके से जो अब वेलोसिटी देगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी देगा ऑब्जेक्ट का या मिरर का जो है वेलोसिटी देगा, वो मीटर पर सेकेंड में यूजुअली देगा। तो मतलब है कि सारे का आपको यूनिट का जो है प्रॉपर ख्याल रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, आप यूनिट में जब गड़बड़ करेंगे तो ये प्रॉपर आप जो भी उसका रिस्पेक्टिव आंसर है वहां तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। तो डीएम बाई डी टी यहाँ पर प्रॉपर यूनिट आप देखना होगा इसको। आप जैसा समय निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखो बच्चे इसमें से जो है ये जो फिर वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर ये पैरेलल वाला कंपोनेंट आ गया। तो ये नहीं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, आइए विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ही है तो परपेंडिकुलर वाला निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है एक आता है कैलकुलेशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल वाला। तो इतना जब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा, और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, अब नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर की बात करें, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही किस डायरेक्शन में, एक पैरेलल डायरेक्शन में लेंगे और उसका आई कैप कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे, वेलोसिटी इमेज का ही लेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब कौन सा लेंगे,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट और जे कैप कर देंगे। प्रॉपर जैसा एक्स और वाई का ओरिएंटेशन दिया हुआ है तो बच्चों पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल के हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, कोई टफ नहीं है। दो चार क्वेश्चन आप जब बनाएंगे इतना हैबिट हो जाएगा आपको लगेगा कि ये बच्चा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। हाँ जरूर है, 2-3 स्टेप्स हैं जिसमें से जो है प्रैक्टिस से आ सकता है। आपके नोटबुक में जो है सारा क्वेश्चन जो है हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन जो है वेरिएशन जो भी पॉसिबल वेरिएशन है वो रहना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा वो आप गलती करेंगे उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं बहुत सिंपल की क्वेश्चन पे एप्लीकेशन की बात करें पहले, ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है और सपोज दैट कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट इसमें दो टाइप का हो सकता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कहीं कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट है और बच्चों ये चल रहा है इस डायरेक्शन में। अभी यहाँ पर जब भी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस तो एक क्षण की बात होगी, एक मोमेंट की बात होगी, तो एक मोमेंट में उसका पोजीशन ये। तो यहाँ पर जो है इस केस में अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है तो इसमें कोई शक नहीं कि dHO/dt को जो आप लिखोगे ये +5 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। अब देखिए छोटा पहले बात सीखिए, और HO की जब बात होगी, HO ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, HO 0 हो गया। अब आप ये मत कहिए कि HO 0 है, dHO/dt वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 कैसे होता है। आप जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर देते हैं किसी वेलोसिटी से तो ये जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है बच्चों इसकी वेलोसिटी 0 हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन dV/dt तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, आप समझते हैं इधर होता है। तो ये नहीं कि HO 0 है तो dHO/dt और +5 कैसे, ये तो मोशन कर रहा है ना, ये रेट है उसमें चेंज कर रहा है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखें। जैसे अगर हम अभी क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, क्या करना है उसका ख्याल कर रहे हैं। अब मान लो कि ये कोई मिरर है, अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर के कोई ऑब्जेक्ट है ये, और इस डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। अब समझने की बात ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मोशन करेगा तो ये यहाँ है, फिर ये यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, तो इसका मतलब हाइट तो नहीं बदलना है, हाइट नहीं चेंज करेगा, इसका मतलब HO जो है इसका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। HO जब कांस्टेंट हो गया तो dHO/dt, कांस्टेंट का DC बच्चों क्या होता है 0, दैट मीन क्या हो गया, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो हो गई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये dHO/dt, नॉट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हम कहेंगे ये क्या चीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये HO की जब बात होती है परपेंडिकुलर, ये नहीं किस डायरेक्शन में मोशन कर इसका वेलोसिटी जो है इमेज का या ऑब्जेक्ट का 0 होगा। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है, तो हाइट में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है 0। तो ऐसे सिचुएशन को जो है हम लोग को हैंडल करना है, इस 2 पॉइंट को आप खास कर जो है तरीका यही होगा, इस डायरेक्शन में जाना या इस डायरेक्शन। एक और आपको हम बता दें तत्काल के लिए, देखिए सीख ये इम्पोर्टेंट ही बात है। ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट, ये हाइट भी इसका है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और ये मान लो कि 8 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है ये। तो कहने का मतलब ये dHO/dt जो हो जाएगा, dHO/dt, तो dHO/dt क्या होगा, इसका एक जो भी कंपोनेंट होगा उसके बराबर होगा, यानी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर, जो भी कंपोनेंट इसका हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे, ये इसका कंपोनेंट इसके बराबर हो जाएगा। अब मान लो ये अल्फा है तो ये 8 cos अल्फा इधर कहेंगे और ये 8 sin अल्फा इधर हो जाएगा, 8 sin अल्फा माइनस में आएगा तो ये इसका क्या कहें -8 sin अल्फा, अल्फा का वैल्यू दी हुई रहेगी। तो ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर
इन परपेंड, ये चीज जब तक आप नहीं नोट करेंगे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग है और पैरेलल डायरेक्शन में अलग, फिर आप क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल डायरेक्शन, पैरेलल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो बच्चों क्या ली हो जाएगा, ये 8 cos अल्फा हो जाए, 8 cos अल्फा हो जाए। ये आखिर कौन सा वेलोसिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं du बाई डी टी। ये u का वेरिएशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर का वेरिएशन मतलब ऑब्जेक्ट का वेरिएशन, इधर का वेरिएशन मतलब ho या hi का वेरिएशन। तो इस तरीके से जो है कभी भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे तब सवाल जो है सोल्व हो जाएगा। अगर ये 3 सिचुएशंस आपके मेमोरी में है कि कैसे करना है हैंडल, फार्मूला तो आपके पास ये फार्मूला सभी बच्चे को मिरर की फार्मूला यहाँ से स्टार्ट करना, 1/v 1/u 1/f हो गया, मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू ट्रांसवर्स और ये एच आई है। तो यहीं से तो सारा सवाल बनना है, जो बेसिक होता है। कहता है ना आप ज़्यादा फार्मूला, एक भी फार्मूला वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ज़रूर सीखना है। कभी जो है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम रट रहे हैं क्या क्या अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है, दिस इज द बैड मेथड, ये आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है अब हम थोड़ा ढंग के क्वेश्चन को, जिस टाइप का क्वेश्चन जो है आना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं बच्चों, देखिए एक मान लो कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर और एफ इसकी फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट है कहीं पर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से 30 सेंटीमीटर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, और इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट जो है सपोज दैट कि 10 मीटर पर सेकेंड से ये मोशन कर रहा है, हाँ, और ये एंगल 37 मान लेते हैं कि एंगल 37 है। आपसे क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये अभी मिरर दोनों को ने सभी स्टेप अलग अलग स्टेप हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। ऐसा है आप और हल्का करना चाहते हैं इसको तो इस एंगल को छोड़ दीजिए तत्काल के लिए। आप बहुत सिंपल प्रॉब्लम लें तो ये ऐसा ही प्रॉब्लम कंसीडर हम लिखें फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज का स्पष्ट मतलब है कि आपको कैलकुलेट करना है इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से सबसे सिंपल सिचुएशन हमने कंसीडर किया। इसको कैसे हम लोग सोल्व करें इसको, तो ये बात तो तय हो गई। यहाँ पर एच सबसे पहली बात तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, और डी एच ओ बाई डी टी जो है, डी एच ओ बाई डी टी ये क्या चीज हो गया, डी एच ओ बाई डी टी, ये तो +5 दिया हुआ है, ऐसा है। अब हम डाटा जो गिवन है, u कितना है, u कितना है, ये -30 सेंटीमीटर, और f कितना है -20 सेंटीमीटर। देखिए मिरर के केस में अगर ये 20-30 का चक्कर चले तो आप समझो v तो 60 आएगा, v 60 आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये जानने के लिए आप जानते हैं कि ये फोकल लेंथ तो 20 है, ऑब्जेक्ट तो 20 के बाहर है 30 पर, इसका मतलब फोकस के यानी बाहर है, आउटसाइड में। तो इमेज कैसा बनता है, इसी तरफ बनता है, यानी रियल इमेज बनता है, और कैसा होता है यानी इन्वर्टेड होता है। तो इस तरीके से भी जो आएगा निश्चित रूप से -60 आएगा। आपके कैलकुलेट में m निकालना है हमको, ऐसे 1/v + 1/u = 1/f के कॉन्सेप्ट से जो है आप कैलकुलेट कर सकते बच्चों। 1/v और u -30 हो गई, और ये क्या होगी -1/20। तो 1/v को आप क्या कहेंगे, -1/20 प्लस क्या हो गया 1/30। आप देखो एलसीएम क्या हो रही है, 60 होगी, ये -3, ये +2 हो गया, ये -1/60 हो गया, और v = -60 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी आप जो भी सीखे उस फार्मूला का एप्लीकेशन की। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, -v/u, -v कितना है -60 है, तो ये -60 और ये -30 है, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा, ये मैग्निफिकेशन -2 हो गया। आपने कैलकुलेट कर लिया मैग्निफिकेशन -2 के इक्वल है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे 2 स्टेप में, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकेंड इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जगह हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ से हटा देते हैं, फॉर्मल बातें हैं ये, अब ऐसे भी आपको आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब बच्चों क्या है इमेज की वेलोसिटी पैरेलल, तो हम अभी तो ये चीज़ जो है शुरुआत से चल सकते हैं, कोई खास स्टेप्स नहीं होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/v² dv/dt आदत डालिए, करते करते जो है आपको पता है du/dt,
तो ये चीज जो है ये 0 हो गई। तो फिर क्या हो गई, ये dv/dt इजिकल टू माइनस वी स्क्वायर। ये शुरुआती दौर में जब भी सवाल बना है एक बार कर लिया फिर नहीं करेंगे, आपको ये याद रहता है जनरली बच्चे को। ये पैरेलल डायरेक्शन में, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग द पैरेलल है। ये माइनस वी बाई यू स्क्वायर, ये तो -2 आया था, उसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। और ये बच्चों क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल वाला है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या कर देंगे, मिरर कर देंगे। तो इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये पैरेलल डायरेक्शन में ध्यान रखेंगे, पैरेलल डायरेक्शन में आइए -4 ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये पैरेलल डायरेक्शन में। तो ये नोटेशन आप जरूर मेंशन करें। तो ये vi हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, मिरर का वेलोसिटी तो 0 ही है, हटा देते हैं उसको। ये -4 हो गया। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है एलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 है, आप देखिए ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो इमेज का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से जो है इमेज का वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में नहीं आया ये। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर लिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, ऐसा है तो कैसे निकालते थे हम लोग, मैग्निफिकेशन से चलते थे। अब याद रखिए जब भी परपेंडिकुलर मैग्निफिकेशन से चलते थे क्या हो गया, HI/HO हम लोग करते हैं, दिस HI इजिकल टू क्या हो गया, M इंटू HO हो गया। ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो DHI/dt क्या चीज हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस क्या होगा HO dm/dt। बात को समझिए, HO तो यहाँ 0 ही है, ये तब हट गया, ऐसा है। अब बात क्या है, HO ये M कितना है, -2 है, ये कितना हो गया DHO/dt। तो ये तो +5 दिया हुआ, अभी लिखे भी थे +5 का, ये कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड हो गया। दैट मीन क्या है, प्लस बताता अपवर्ड तो माइनस क्या बताता था, हमारा आंसर क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। आप इसको नोटेशन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्रोजेक्शन फॉर्म है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब मिरर का नहीं, मिरर खुद ही रेस्ट में है, तो इसलिए ये इमेज का खुद वेलोसिटी हो गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्स कंपोनेंट क्या है, 0 है, 0 i कैप हो गया। और वाई कंपोनेंट क्या है, एक्चुअली -10 है, -10 लिखेंगे या जे कैप लिख देंगे, सिंपली ये -10 जे कैप है, जिसमें कि एक्स ये हो गया और ये वाई हो गया। तो ये बहुत एक फॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें इसी में अब वेरिएशन करके आपको बड़ा मजा आने वाला है। ये देखिए कि लगता है क्या कि हम तो डायरेक्ट बना सकते थे, ये डायरेक्ट बना सकते थे, बट जो है आने वाले क्वेश्चन में जो है इस तरीके का बात नहीं होगा। एक ही बार हार्ड क्वेश्चन लेने से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। अब देखिए, अब हम वेरिएशन करते हैं इसमें, ये अगेन है डाटा हम क्लियर सवाल को जल्दी सोल्व कर, हम लोग को सीखना है ना, तो डाटा हम सेम ले लेंगे। ये तो 30 ही ले लिया। अब ऑब्जेक्ट को जो है हम कह रहे थे कि ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिए, और या तो आप 15 ले लो, ऐसा ये 15 मीटर पर सेकेंड, और ये 37 डिग्री एंगल ले लिया। और अभी भी क्या करें, मिरर को आप रेस्ट में रख सकते हैं, कोई बात नहीं, मिरर को रेस्ट में रख दिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 cos 53, आप जानते हैं कि 1037 जो होता है, 1037 3/4 हो गया, तो cos 37 बच्चों क्या हो जाएगा, 4/5 होगा। sin 37 क्या हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ये sin 37 3/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 15 और ये cos 37 है, ये 4/5 हो गया। ये 3 से कैंसिल होगा, ये 12 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 15 sin 37 होगा, sin 37 3/5, ये कितना होगा 3, ये 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं 12 i कैप प्लस क्या हो गया 9 j कैप। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो इसी फॉर्म में लिख देता है, तो आप समझो कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
अगर नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्म में दिया है तो कैलकुलेट कर लिया हम लोग। अब ये है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब इसको हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज आप डायरेक्ट यूज करेंगे। अब एक दो बार यूज कर लिए तो डायरेक्ट मैं वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट पैरेलल वाला, ये डायरेक्ट हम लोग देखे थे। मैग्निफिकेशन क्या है, -2 आया था, यहाँ भी वही आएगा 4, 2 का स्क्वायर है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, बच्चों वेलोसिटी ऑफ मिरर पैरेलल डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ क्या है पैरेलल डायरेक्शन में, तो ये 12 है, तो ये 12 रखेंगे। मिरर की वेलोसिटी क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया 48 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल डायरेक्शन में, बट मिरर मोशन नहीं कर रहा है रेस्ट में, मतलब वो ग्राउंड का फ्रेम है। बच्चों इसको आप डायरेक्ट कर दो, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बट पैरेलल डायरेक्शन में -48 मीटर पर सेकेंड। आपको आएगा, ऐसा है कंफ्यूजन थोड़ा देर में, ये आसान अभी तत्काल है ये। अब लेकिन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको याद है सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, m = HI/HO करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, ध्यान दीजिए HI क्या कर देंगे m × HO हो गए। देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या चीज होगा, अभी हम कैलकुलेट किया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसमें बात आएगा dm/dt। तो ये HO और dm/dt प्लस क्या चीज आ जाएगा प्लस m और dHO/dt। तो लेकिन ये मिरर के रिस्पेक्ट में, तो dm/dt, तो HO तो यहाँ पर 0 है, HO 0 है तो dm/dt, ये ध्यान देना है। अब बेकार की जो है हम dm/dt तो लंबा चुकी प्रोसेस होता है, और उसको कैलकुलेट करने लगे तो उसमें फंसने से कोई फायदा नहीं। आप देख लो HO 0 है, हाइट तो ऑब्जेक्ट की यहाँ थी नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ रहा, तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता डिफरेंट डायरेक्शन में, HO 0 नहीं होता, तब उसमें कुछ बात लिखते हैं सर, इसको हटाते नहीं। बट HO यहाँ 0 है, तो HO बच्चों 0 है, तो ये टर्म ही हट गया, तो ये टर्म हट गया तो बचा क्या चीज m × DHO/dt क्या है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्योंकि मिरर रेस्ट में है, कोई कंपोनेंट इसका आएगा नहीं किसी डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर वाला कितना कंपोनेंट 9 मीटर पर सेकेंड है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आप m को डायरेक्ट, ये तो समाप्त ही हो गया, इसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे, हटा दीजिए, काट दीजिए इसको। m हो गई कितना -2 और वो कितना है 9 है, तो ये कितना हो गया -18 मीटर पर सेकेंड। आप ये चीज देखिए, ये मिरर के रिस्पेक्ट में है इमेज का वेलोसिटी, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक ही है, तो आप कहोगे ये तो वेलोसिटी ऑफ बच्चों इमेज आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दैट मीन आपने दोनों वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है। यह एक कंपोनेंट जो है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आंसर क्या हो जाएगा, हर एक हॉरिजॉन्टल -48 आई कैप प्लस क्या -18 जे कैप हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, आप जरूर नोट करेंगे इसको। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यूज करेंगे हम लोग थोड़ा सा जो है सबसे एक्सटेंडेड क्वेश्चन को, थोड़ा सा अब यानी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये 2-4 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ये मिरर है, सेम क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। अभी तत्काल हम ऑब्जेक्ट को यही लेते हैं, डाटा भी वही लेंगे ताकि कोई कैलकुलेशन में जो है हम लोग को टाइम का बर्बादी नहीं हो। तो बच्चों ये 37 है, अभी हमने देखा था कि 12 मीटर पर सेकेंड आया, ये 9 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये जानते हैं हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। अब मान लो मिरर जो बच्चों ये है, अब मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन, अब मिरर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओनली एक ही कंपोनेंट है। अब हमको क्या करना है, तो हमको इमेज का वेलोसिटी निकालना है अलोंग द प्रिंसिपल है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल। तो ये तो v² इंटू du/dt ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो गया, ये पैरेलल वाला है। तो ये तो यहाँ पर तो मैग्निफिकेशन -2 ही आना है, डाटा वही है, ये तो 4 आ गई। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस, अब आप सीखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर और पैरेलल डायरेक्शन। आप
रिलेटिव वेलोसिटी का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है यूज कर दिए। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आप देखिए क्या है, ये +12 है, +12 माइनस, अब मिरर की वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, ये -5 है, तो माइनस इसमें 5 यूज करेंगे उसको। तो इस तरीके से जो है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 हो गया, ये 12 और 5 17 हो गया, 4 × 17 ये शायद 68 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यानी कि आपने ये इमेज का वेलोसिटी ये अभी कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट है। देखिए कितना मजेदार बात है, आप इमेज का वेलोसिटी कैलकुलेट तो जरूर किया बच्चों, बट ये मिरर के रिस्पेक्ट में है, ये मिरर के रिस्पेक्ट में है। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको लिखना है तो आपको, चूंकि 1 डायमेंशन है इसीलिए हम लोग वेक्टर साइन ओमिट कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो बच्चों क्या चीज है यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, -68 है ये। और वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो मिरर का वेलोसिटी तो है पैरेलल वाला है ना ये कंपोनेंट, बच्चों ये पैरेलल वाला कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो पैरेलल डायरेक्शन में मिरर का वेलोसिटी तो 0 नहीं है, लेकिन ये -5 लिखेंगे या +5 नहीं लिखेंगे, ये चूंकि प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। ये कितना हो जाएगा, ये 73 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, आप आई कैप दे सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से पैरेलल निकल गया। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बारी है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं ऐसा, जैसा कि हम जानते हैं कि HI को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, M × HO। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये क्या चीज होता है, DHI/dt। ये क्या हुआ, मिरर और इमेज का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब क्या करते थे, M dHO/dt, आप समझो बात को, प्लस HO और dm/dt। अब यहाँ पर देखिए HO यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पर भी नहीं, dm/dt का कैलकुलेशन नहीं आएगा, ये हटा दिए। ये तो क्या चीज हो गया, m कितना है -2, dHO/dt क्या है, dHO/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ध्यान दीजिए ये -2 है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब रखेंगे, ये नहीं पुट करते वक्त हॉरिजॉन्टल रख दिए। प्रेजेंस हो, जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो आपको ख्याल रखना है, आप नोट कर क्या रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ऐसा है यहाँ परपेंडिकुलर है, सारा कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन का आएगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये 9 है। मिरर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर, मिरर की वेलोसिटी है निश्चित है 5 मीटर पर सेकेंड, बट किधर है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स कंपोनेंट हमको चाहिए, तो ये तो 0 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -18 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमने क्या निकाला, ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज अभी भी निकला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको फिर क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और क्या चीज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो ये 0 ही होता है, ये -18 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि मिरर इमेज का वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको निकल गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप निकाल ही लिए थे। यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो ये भी निकल गया, ये जे कैप वाला है, ये जे कैप वाला है। तो इस टाइप से क्या चीज हो गया, इमेज का जो वेलोसिटी हो जाएगा, इमेज का जो वेलोसिटी आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आप डायरेक्ट कह सकते हैं -68 आई कैप और -18 जे कैप आएगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये आसान हो जाता है। अब हम ऑब्जेक्ट की हाइट लेंगे, जो सबसे एक टाइप से जो है, अब अगर आप चाहे लास्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार देखें जिसमें सारा चीज इन्वॉल्व होगा। ये द टफेस्ट क्वेश्चन जो होता है, सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है स्फेरिकल मिरर में इमेज के वेलोसिटी से रिलेटेड, उसकी बात कर रहे हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, और ऐसे तो प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ये सपोज दैट कि इसकी वेलोसिटी वही 15 मीटर पर सेकेंड है, डाटा हम सेम लेते हैं 37 डिग्री पर ही लेंगे। अब हम मिरर का वेलोसिटी जो है बच्चों इस डायरेक्शन में ले लेते हैं,
इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी ले लें, मान लो कि ये 60 डिग्री है और ये कितना है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, इस तरीके से बात किया तो ये कितना हो जाएगा, cos से 60 लेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड इधर होगा और इधर कितना होगा 10 sin 60 करेंगे, अच्छा है कि तब तो 53 ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा कैलकुलेशन, तो ये 53 कैलकुलेट करना होगा ये, तो ये कैलकुलेशन से भी बचना है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है, हम मान लेते हैं ये 6 मीटर पर सेकेंड है और इधर मान लो कि 8 मीटर पर, जो भी ऐसा है आप कैलकुलेट करके आएगा, एक कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम ऐसा ले लिए, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस वही, अभी डिस्टेंस वगैरह हम में नहीं फंसेंगे, वो तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मिरर फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों यू क्या है, -30 है, या फिर आपको निकल गया ऐसा, यहाँ भी क्या आएगा -60 आएगा, मैग्निफिकेशन कितना आएगा -2, इस स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब फिर अगेन हम लोग स्टार्ट लेंगे कि अब वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कैसे निकालेंगे। देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल, आइए ये क्या हो गया, होता है ना, ये अभी तो पढ़ा, ये v²/u² और ये du/2 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और पैरेलल, ये तो -4 हो गई। यहाँ पर अब बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ध्यान दीजिए ये पैरेलल डायरेक्शन में लेंगे तो कितना आ जाएगा -4, और अब देखो अब इसमें आएगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है पैरेलल डायरेक्शन में, ये तो कितना आया था, ये 12 मीटर पर सेकेंड और ये बच्चों कितना आया था 9 मीटर पर सेकेंड आया था। तो पैरेलल डायरेक्शन में 12 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 12 ही है, अब मिरर का वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस ही रह जाएगा, ये माइनस तो फॉर्मूला का होता है, ये 6, तो इस तरीके से -4 इंटू ये क्या हुआ 6, यानी -24 मीटर पर सेकेंड। तो लेकिन ये इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में किसको लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ये तो 6 हो जाएगा, मिरर का वेलोसिटी पैरेलल वाला है, ये पैरेलल वाला है, ध्यान रखिए पैरेलल कंपोनेंट है, इसमें पैरेलल कंपोनेंट है, तो ये क्या हो -24। आप थोड़ा भी गड़बड़ी करेंगे तो आप एक क्वेश्चन का एक अच्छा आइडिया रहता है कि उसमें आंसर आप जहां जहां गलती कर सकते हैं सारा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आप गलती करेंगे मैच कर जाएगा, आपसे गलती हो जाएगी, ये आप सोच लेंगे कि यही इमेज का वेलोसिटी हो गया, ये फिर गड़बड़ है, ये नहीं हम मिरर के रिस्पेक्ट में तो लिख ही लिए, मिरर के रिस्पेक्ट में आपने ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लिखा था, यहाँ पर भी मिरर का वेलोसिटी आता है, तो ये क्या चीज है -24 + 6 आएगा और ये कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, ये 18 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से जो है यानी ये जो पैरेलल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ सकता है ये आ गया। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, परपेंडिकुलर डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, चाहे = क्या हुआ m × h, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dhi/d2, उसको हम लोग क्या लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर और परपेंडिकुलर। अब इसमें इसको तो आप पूरा लिखो, ऐसा है dho/dt प्लस ho dm/dt। अब यहाँ पर जो है ho 0 नहीं है, ये ho 0 नहीं है, अब इसीलिए जो है ये टर्म हटेगा नहीं, इसीलिए हमको dm/dt कैलकुलेट करनी होगी, और m तो हमको मालूम ही है, m कितना है -2, dho/dt क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो लिखेंगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अभी हम ho 2 सेंटीमीटर है, चूंकि मीटर पर सेकेंड में सब रखेंगे इसीलिए इसको हमको कन्वर्ट करना हो मीटर में, और अब dm/dt अलग स्टेप में कैलकुलेट करके पुट करना होगा। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, उसको रहने देते हैं, एक स्टेप सोल्व रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलग अलग लिख लेते हैं, ताकि जो है देखिए अभी करना तो माइंड में ही कैलकुलेशन रफ वर्क करना रहता है, एग्जाम की बात नहीं है, चूंकि आपको नोट्स तैयार करना रहता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली लेंगे, तो यहाँ पर मिरर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली, तो ये है 8 है, ये 9 है, यहाँ 8 ऐसा है, तो ये आ गया ऐसा है, आप समझिए। आइए
तब जाके डी एम बाई डी टी कैलकुलेट कर। अब ये क्या है, ये 1 है, ये -2 है, तो ये बच्चों -2 ही रह गया और 2। ये इतना अच्छा कौन, अब डी एम बाई डी टी। बहुत आदमी परेशान हो जाएंगे, सीख गया तो ये समझो कि आप एक नया प्रॉब्लम्स और टफेस्ट प्रॉब्लम जो खासकर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये कोई मेडिकल में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मेडिकल का पैटर्न बहुत सिंपल, जो आप फर्स्ट राउंड सब में देखा वो सब क्वेश्चन लेकिन पूछ सकता है। इस राउंड का क्वेश्चन जो, हाँ, ये उस क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि आपने देखा था कि इस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे सरफेस टेंशन का क्वेश्चन, ये मेंटली सेट करके दिया था बच्चे को नहीं बनाना। ये क्वेश्चन तो कम से कम है कि बच्चे नहीं बनाएंगे, यानी 100% मार्क्स नहीं आएगा। वैसे सब क्वेश्चन में जो है निश्चित रूप से ये दिया जा सकता है कि अब डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हटा देंगे हम, हमारा जो वर्क है ये बच्चों की, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट जो है आप कहीं नोट कर लेंगे, यहाँ पर हटा के इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है पैरेलल वाला हम कैलकुलेट कर लिए हैं कि -18 आया हुआ है। तो ये चूंकि फाइनल आंसर है ये मेरा, पर बट ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब डी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, डी एज, चूंकि हमको तो डी कैलकुलेट करना, ध्यान दीजिए डी निकालना है, तो एम क्या हो जाएगा, वी और यू के टर्म्स में लिखेंगे। तो वी और यू के डी अब डिफरेंशिएट कर देंगे। ये पहला का डी दूसरे का मल्टीप्लिकेशन, बात को समझिए। और ये माइनस है वी, ये डी कुछ भी नहीं है, ये डी। और बच्चों क्या हो गया, ये यू स्क्वायर हो गया, ये यू स्क्वायर हो गया। चलो अब इसमें पुट कर दीजिए, अब पुट कर दीजिए, क्या पुट कर देंगे, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 पर था तो -30 हो गया, और सेंटीमीटर था मीटर में पुट करना होगा, काहे कि यहाँ वेलोसिटी टर्म आ रहा है जो मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। आप गलती, ये स्टेप में बच्चे गलती करते ही करते हैं, उसके बाद इतना फ्रस्ट्रेट, कैलकुलेशन पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि लंबा थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो अब उसको रूल्ड आउट करना कि आखिर हमने गलती कहाँ किया है, यूनिट जल्दी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत बीच के स्टेप्स में हम, आप ध्यान दीजिए, आइए सेंटीमीटर में, आइए सेंटीमीटर पर सेकेंड में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों बदलेंगे हम लोग, तो अभी मीटर पर सेकेंड में। लेकिन ये जो वेलोसिटी इमेज का है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, देख लीजिए हम एक ही बार कैलकुलेट करके देते हैं। ऑब्जेक्ट का इमेज का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हम कैलकुलेट किए होंगे इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। देखिए इससे पहले जस्ट जो है हम लोग स्केप कर दिए हैं उसको, क्या चीज आया था उसको तो आपको लिखना होगा, देखना होगा, वो डी। तो हम फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से हट गया माइंड से ये, तो कोई बात नहीं ऐसा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो आता है पैरेलल वाला, वो पैरेलल वाला है, तो पैरेलल वाला तो कितना है, -4 वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। और क्या चीज है, डी यू ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है, ये दिस माइनस दिस, तो चूंकि 12 - 6 होगा, ये 6 होगा, ये 24 आएगा। अगर बाय द वे के लिए अगर हट गया तो आप निकाल सकते हैं इमेज का वेलोसिटी जो पैरेलल डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो है, ये क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या चीज है, ये वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये डी यू बाई डी टी तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में ये 12 है, ये 6 है, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो कितना आएगा, 12 - 6, ये 6 आएगा, ये 24 हो जाएगा। नहीं तो गलती नहीं पुट कर देंगे, डीवी बाई डी टी भूल से भी इसको नहीं पुट कर देंगे, तब तो कोई फायदा नहीं पड़ने से। ये 24 हो गया, ये बच्चों माइनस नहीं है, -24 है, आप -24 पुट करो, इसमें जो भी है उसको तो पुट करना हो साइन के साथ। अब माइनस भी, इमेज डिस्टेंस कितना था, -60 है, तो माइनस +60 कर देते हैं, माइनस पहले से है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलना होगा। डी यू बाई डी टी ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, देखिए ऑब्जेक्ट तो 12 से जा रहा है, आइए 6 है,
तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ये 6 ही आएगा, ऐसा है। ये क्या आएगा? 6 आएगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये 12 माइनस 6 होगा ये, तो यहाँ पर होगा 6 हो जाएगा ये। ओके, du बाई डी टी और बाई यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 है, -30 तो प्लस ही हो जाएगा, और 2 बार है -4 कर देंगे। देखिए, तो एक बात तो है कि ये -2 कैंसिल कर देंगे तो ये -2 होगा, ये 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो गया? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू में 24 इंटू 30, ये शायद 720 आ जाएगा ये, प्लस और ये क्या होगा? 360 ऐसे। अब प्लस बच्चों कितना आ जाएगा? ये 3 इंटू 3, ये 9 आ जाएगा ये। आप इसको ऐड कर दीजिए ठीक से, ये 0 0 0 होगा, 6 और 2 8 हो गया, और 7 और 3 10 हो गया, ये बाई 9। देखिए कैंसिल होता है, 28 नहीं कैंसिल होगा। तो ये मीटर पर सेकेंड जो भी है ऐसा है, ये पर सेकेंड इसका यूनिट आएगा। इसका यूनिट से मतलब हमको बहुत नहीं है, जो भी यूनिट है एसआई में पुट किए ओके है ये। तो ये dm बाई डी टी जो है कितना आ गया? इतना आ गया। अब इसमें से यहाँ पर पुट कर देंगे ये dm बाई डी टी, तो dm बाई डी टी यहाँ पुट कर दीजिए, ऐसा है। आगे बढ़ जाइए, ये इस तरीके से -2 + 2 इंटू 10 का पावर -2। अब बच्चों dm बाई डी टी कितना आ गया? -880 बाय 9 आ गया। तो ये 2 0 इसके साथ एसोसिएट 11.8 के आसपास आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कीजिए, तो इस तरीके से ये क्या निकलेगा? इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अभी एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी आया तो जरूर है, बट ये किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट। चूंकि मिरर का वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है, चूंकि वो रेस्ट में है, इसीलिए ये जो इमेज का वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं आया। इसको आगे हमको लिखना होगा, यहाँ जगह का कमी ऐसा है, इसीलिए तत्काल इसी को हम हटाते हैं, और आप जो है इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज बैक करके आप लिख लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर को जितना भी आप लिखे हैं, मान लेते हैं तत्काल ये जो भी आया आपका x आया है, ये हम इसको x लिख देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू x। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर का वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर वाला। ये बच्चों हमेशा मेंशन कीजिए परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? 8 है, तो ये -8 होगा ये x, और vi जो हो जाएगा क्या होगा? x + 8 होगा। अब आपका जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी बच्चों आ गया। अब आप फाइनल आंसर दे सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ इमेज का पैरेलल कंपोनेंट आई कैप प्लस वेलोसिटी का ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, और ये जी कैप आएगा। ये इस तरीके से अब दोनों कंपोनेंट आप पुट कर दो, यही आंसर हो गया। ये स्पीड निकालना है, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगी तो उसमें हम फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। अगर कुछ बच्चे भी अगर इसको बना दिया तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, अगेन क्या कंफ्यूजन रह गया आपका, हम आपकी बात को सुनेंगे और फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा क्या चीज़ें हैं, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, कुछ साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो इस तरीके से जो है जो भी परेशानियां होंगी हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है उसमें फिर हम उसको हटाने का उसको प्रयास करेंगे। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, वेरी गुड।